सत्य। आपने कहा कि चोर दरवाजे वाली सरकार मत बोलो, तो हम बोले नहीं चलो चोर दरवाजे वाली नहीं, लेकिन उसके लिए तो आप बताएं नहीं क्या बोले। अब आसन से चाहेंगे तो आना पड़ेगा चैम्बर में। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि अब नशाबंदी पर आपने बोला तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ सुझाव आवेगा, लेकिन आप सुझाव शिकायत करना आसान है। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी होता है कि अच्छी सुझाव भी दें। हम अब फिर आप कहां से बीच में आ गए? आप कहां से आ गए? अरे बीच में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, ये आसन से जानना चाह रहे हैं कि क्या बोले हैं, तो आएंगे तो वहां बताएंगे। सभी सदस्य आते हैं तो मैं बताता हूं नियमानुकूल। अध्यक्ष महोदय, सुझाव के रूप में हम लोगों ने कटौती दिया है, अभिभाषण पे कटौती हमारे जो साथी हैं विपक्ष के उन सब लोगों ने दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम सुझाव देने में हम लोग पीछे, ये तो हम लोग तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी चिंता करते हैं। और हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते हैं महोदय। इसलिए हम सब लोग की यही, विपक्ष के लोगों की यही है कि भाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, लोकतंत्र पे बोले, कांसेंसस पे बोले, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सरकार उसी पे गौर करे। नहीं तो राज्यपाल के महामहिम का जो भाषण है आप मंगा लीजिए, हम है मेरे पास रखा हुआ मेरे चैम्बर में, पिछले 3-4 साल का मंगा लीजिए, एक ही भाषण है और एक ही भाषण को वो पढ़े जा रहे। तो जो अधिकारी देता है वो पढ़ते हैं, और बाकी तो सच जो है जनता जानती है, क्योंकि वो जनता जो है जमीन पे रह करके हर एक चीज देख रही है, आकलन कर रही है। तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको जो है पूरा समय दिया, और शहनवाज जी को हम धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे पक्ष में आकर के आप कम से कम बोले। तो सुभानी साहब का भी राइट है वोटिंग का, मत भूलिएगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, कैसे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, कौन किसका ले लो दे लो, ये सब बातें जो है एकदम नहीं होना चाहिए। और महोदय लेकिन एक चीज है, अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। जितने विधायक जी लोग हैं सब लोग यहाँ बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, कई मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि भाई इरिगेशन का काम हो जाए, रोड बन जाए, पुलिया बन जाए, पुल बन जाए, तो मंत्री का जवाब आता है क्या? निधि की उपलब्धता पर। तो पूछिएगा मंत्री जी से कि 2 लाख करोड़ रुपया का हिसाब जल्दी दे दीजिए, ताकि हम लोगों का रोड, पुल, नल, नाला ये सब बनने का काम। आपको धन्यवाद देते हैं महोदय। और अंतिम में जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो 6000 जूनियर इंजीनियर का वर्ष 2019 में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 3 साल में भी अब तक जो है आधार बहाली जो है वो सरकार जो है नहीं कर पाई है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष या सरकार का जो उत्तर आए, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, अपनी बात ना करके विपक्ष को सेटिस्फाई करने का काम करे, हम लोगों को संतुष्ट करने का काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिहार के जनता के हित के मुद्दे हैं और बिहार की जनता की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।